मध्य प्रदेश चुनाव में इस बार बीजेपी ने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव खुद को सीएम पद का दावेदार बताने में पीछे नहीं है। न्यूज स्ट्रीट से बात करते हुए गोपाल भार्गव ने बड़ा बयान दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की जब बात होती है तो एक सीट की बात जरूर होती है, वो है रहली, क्योंकि यहाँ पर 1985 से गोपाल भार्गव लगातार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। सर, पहले तो बताइए, इतना लंबा राजनीतिक अनुभव सपना ही होता किसी किसी का, आपने जिया है, कैसा रहा अनुभव? अब लोग आगे बढ़ाते गए तो हम बढ़ते गए। लेकिन इस बार आपके चुनाव प्रचार से ऐसा लग रहा है कि ये शायद आखिरी आपका चुनाव हो सकता है, तो उस लिहाज से लड़ रहे हैं कैसे? हाँ, हर चुनाव को हम आखिरी मानते। अच्छा, लेकिन आगे भी बढ़ सकते। जैसे इस बार नहीं लड़ना था, थोड़ा प्रधानमंत्री ने संकेत किया कि नहीं इस बार तुम लड़ो, तो कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनके लिए बताया नहीं जाता है। अच्छा, आपने लेकिन एक जिक्र जरूर कर दिया था, गुरुजी का भी जिक्र किया, तो क्या प्रधानमंत्री की तरफ से भी कोई वैसा इशारा मिला था आपको मुख्यमंत्री की मैं बात कर? ये नहीं बताएंगे, गुरुजी ने बताया। लेकिन अच्छा, इसमें आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जितने साल से आप विधायक हैं उतनी उनकी उम्र नहीं है, कैसे देखते हैं उसको? अब ये तो पार्टियों के ऊपर निर्भर है, किसको टिकट दें किसको नहीं दें। हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि बहुत बड़े वजनदार उम्मीदवार नहीं आते। मान लो कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, और भी कांग्रेस पार्टी के बहुत जो वरिष्ठ नेता हैं वो नहीं आते। बहुत लंबे समय से मुझे याद है, सागर के दमोह जैसे हर जगह के लोग टिकट के लिए दौड़ते नहीं, यहाँ की टिकट के लिए कोई नहीं दौड़ता। कई जगह टिकट बिकती है, हमारे यहाँ टिकट फिकती है। जब ऐसा होता नहीं, उन्होंने कहा फला पार्टी की टिकट, फला, छोटी छोटी पार्टियों की टिकटें बिकती हैं। नाम नहीं लेना चाहता आपको जान। लेकिन एक चीज है कि इस बार बड़े बड़े लोगों को ऐसी सीटों से बीजेपी चुनाव लड़ा रही है जहां पर वो पिछला चुनाव हार गई थी, लेकिन आप अपनी सीट से लड़ रहे हैं। आप भी कोई दूसरी सीट चुन सकते थे क्या? देखो, हम ऐसे हैं, 7 भाव रहनी, हमारी 9वीं भाव होगी। रहेंगे तो यही साथ में। देखो, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और जो लोग क्षेत्र बदलते हैं उसके बारे में मेरा ये मत है कि भाई जहां आपने जो कुछ भी अच्छा बुरा किया है, जहां आपका खाता वही रखा है, वहीं आप जनता से जुड़वाएं कि आपने पाप किए या पुण्य किए, आपने अच्छा किया है बुरा किया। और ये जो एक प्रकार से प्रवृत्ति है, मैं मान के चलता हूं, मेरी दृष्टि से हो सकता है कि मैं सर्वकालिक नेता नहीं बन पाया हूं। कई लोग जो सीट बदल के लड़ते हैं, हमारे बाजू की तो देवरी की कह रहे थे आप घर बैठे रहना, 1 लाख वोट से जिताएंगे, पैसा हम खर्च करेंगे, आपका 1 पैसा खर्च नहीं होगा। अच्छा, जब 9वीं बार उतर रहे हैं तो कुछ इशारे तो आपने मिले, उसका जिक्र किया, लेकिन कुछ क्षेत्र के लिए अभी रह गया जिसको करना चाहते हैं आगे? सिंचाई योजना, कुछ हमारी कोपरा की बड़ी सिंचाई योजना है, 4 सिंचाई योजना रह गई। और हमारा रानगिर का जो पुल बनना है वो भी काम तो शुरू हो गया है, आधा सा हो भी गया। वो है एक टिकट, और यहाँ पर रूप भी जो है पलकियों वाला पुल बनता है वो। और एक हमारा उद्यान की महाविद्यालय जो हमने शुरू किया था, जिसको कमलनाथ छिंदवाड़ा ले गए थे, हम फिर वापस क्षेत्र में लाए, वो भी इसका पूरा भी काम शुरू नहीं हुआ है। रनगांव उसकी क्लासें लगती हैं। और एक अंतिम काम जो है हमारा जो पटना काकरी क्षेत्र है, जो वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र हम डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पर गारमेंट्स का, फर्नीचर का, सबके क्लस्टर आ रहे हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश का माहौल क्या देख रहे हैं इस बार? क्योंकि कमलनाथ, दिग्विजय या पूरी कांग्रेस ही कह रही कि इस बार तो हम आ रहे हैं, तो और कई बड़े दिग्गज जब आपकी पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि डर है बीजेपी के अंदर। आपको क्या लगता है, क्या आपका एनालिसिस कहता है? क्या डर है? विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम महिलाओं के लिए 1000-1500 रुपये देंगे। उनके कहने की बात थी, हमने देना शुरू कर दिया। वो कहते किसानों को देंगे, हम पहले से दे रहे 2-2 हजार किस्तों में। कई भी चीजें ऐसी हैं जो कांग्रेस पार्टी ने कही और हम लोग कर रहे हैं। 150 प्लस लग रहा है। मैं आंकड़े वाली का शुद्ध बहुमत भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल रहा, आप देख लेना। देखो, ऐसा है कि आज सबसे बड़े वर्ग 50% तो महिलाएं होती। जिस महिला के लिए 1000 रुपया बहुत बड़ी बात थी, यदि उसको 15,500 तो अभी दे रहे, धीरे धीरे बढ़ के 3000 मिलेगा, तो महिलाएं इतनी कृतज्ञ तो नहीं होती कि वो अपने भाई की बात नहीं माने। भाई उन्होंने कहा कर्ज माफ करेंगे 2 लाख का, 2 लाख का। मुझे तो एक आदमी मिला जिसका 2 लाख का कर्ज माफ हो गया हो।
और यहाँ हमने कहा भी नहीं था पिछली बार कि हम बहनों को इतना देंगे, लेकिन हम 1250 दे रहे और बढ़ा के देंगे, जब कहा है तो देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो गोपाल भार्गव सबसे लंबे समय तक यहाँ से विधायक रहे, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और बड़ी बात कह रहे हैं कि इशारा है एक बार प्रधानमंत्री की तरफ से, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर। और वो स्थितियां क्या बनती हैं वो चुनाव के बाद साफ हो जाएगा। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ लोकेंद्र त्यागी, न्यूज स्टेट, रहली। नरसिंहपुर के बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान